नमस्ते, मैं उल्लास। फुले अम्बेडकर मूवमेंट यूट्यूब चैनल में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा आज रोमांचकारी और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वो है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आज भी हमारे देश के शंकराचार्य साधु संत को डरावना लगता है क्या? और सच में इसका आंसर यही है कि आज ही बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उनको डरावना लगता है, उनको डर लगता है। इसलिए वो बार बार धर्म को आगे बढ़ाते हैं, वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ना कुछ तो शूद्र नाम पे टीका टिप्पणी करते हैं और हमें बोलने का मौका देते हैं। मैं अभी एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपने सभी ने पढ़ा होगा अमर उजाला में कि यतीन्द्रनाथ गिरी नाम के जो जगत गुरु है, उन्होंने 26 तारीख को यानी कि अपने शाहू महाराज के जन्मदिन पे, जिन्हें सब दुनिया राजर्षि शाहू लोक राजा कहती है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया कि अभी संसद नई बनने जा रही है तो नया संविधान लाना पड़ेगा। बहुत कुछ उन्होंने बातें की, लेकिन मैं नया संविधान लाना पड़ेगा इस बात पे मैं चर्चा करूंगा। और दूसरा, उसी दिन 26 तारीख को लोक राजा राजर्षि शाहू महाराज के जन्मतिथि पर दूसरा स्टेटमेंट आ गया प्रज्ञा ठाकुर का, जो भाजपा की सांसद है, और उन्होंने बोला कि हेमंत करकरे देशभक्त नहीं है। तो कौन देशभक्त है? प्रज्ञा ठाकुर। कौन देशभक्त है? यतीन्द्रनाथ गिरी। कौन देशभक्त है? यहाँ के देश में रहने वाले साधु संत और बाकी सब राष्ट्रद्रोही है। ये सब हंसने वाली बात लगने लगी अभी इस 21वीं सदी में। कुछ भी बातें करते हैं वो लोग, फिर भी उसमें कुछ तो है कि अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें हमारी बात सुनने का बहुत शौक है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं उन दोनों को और सभी मनवादी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। ऐसा ही बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जब मनवादी लोगों ने वैचारिक आंदोलन से हमला किया था और उनके सब रास्ते संविधान सभा में जाने वाले बंद किए थे, तब भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन बाबा साहब के जो मित्र थे, फ्रेंड थे, डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल, उन्होंने पश्चिम बंगाल से बाबा साहब को चुन के संसद में भेज दिया और बाबा साहब जबरदस्त एंट्री के साथ संसद में आ गए और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो पद रहता है, उनको हमारे पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने बहाल कर दिया। यह ताकत होती है शुद्र लोगों में, रुकते नहीं। तुम लोग कितने ही रोकने की कोशिश करते हो, उनको उनके ऊपर जुल्म करते हो, अत्याचार करते हो, लेकिन जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो कंप्लीट करने का जो मकसद रहता है शुद्र लोगों का, वो बहुत बढ़िया रहा। समाज को, देश को सुधारने के लिए हम किसी के बाप को डरते नहीं है, हम सभी को समानता, स्वतंत्र, बंधुता की बात करते हैं। और यही लिखने के लिए बाबा साहब संसद में गए थे। तभी जब बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लेके विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना दिया, तब सभी ने उनके ऊपर बहुत अच्छा संविधान बनाए, इसलिए बधाई दे दी। लेकिन तब के समय भी एक महाराज थे, शंकराचार्य, उन्होंने बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी की। क्या कर दिया उन्होंने, क्या क्या बोल दिया उन्होंने? करपात्री महाराज था उनका नाम। यह संदर्भ पास्ट में जाता है और वर्तमान में यतीन्द्रनाथ गिरी के इस स्टेटमेंट में वो संदर्भ आता है। यानी कि हजारों सालों से ये लोग बहुजन नायकों को उन्होंने बहुत सताया, हजारों साल से। छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहा, राजर्षि शाहू महाराज को शूद्र कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को शूद्र कहा। क्योंकि शूद्र का विकार है। अभी शूद्र कौन है? हुआ शूद्र। अगर
हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस वर्ण में, तो ब्राह्मण छोड़ के सब शूद्र है उनकी नजर में। तो उन लोगों का डेवलपमेंट अगर हो जाएगा, ये प्रगतिशील हो जाएंगे, तो धर्म के ऊपर अनर्थ हो जाएगा। यही मानसिकता आज भी वो पकड़ के बैठे हैं। हंसने की बात है। और इसलिए यतीन्द्रनाथ गिरी बात करते हैं कि संसद नया बनना जा रहा है तो संविधान भी बनना चाहिए। अभी इस संविधान में वो क्या लाना चाहिए वो उन्होंने बताना चाहिए जगतगुरु यतीन्द्रनाथ जी ने, कि क्या लाने वाले हैं भैया। बाबा साहब ने तो सब कुछ लाया है उसमें, और उन्होंने एक इशारा भी दिया था। मैंने बहुत प्रयास से संविधान लिखा है, अगर चलाने वाले लोग गुड मोरल कैरेक्टर होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो संविधान आगे बढ़ेगा। लेकिन संविधान चलाने वाले लोग अगर बैड होंगे, लायक नहीं होंगे, तो संविधान 10 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ये इशारा बाबा साहब ने दिया था। संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन बाबा साहब ने दिए हैं वो सभी विश्व के राष्ट्र का, देश का स्टडी करके दिए हैं। अभी तुम इसमें क्या लाना चाहते हो भाई, ये बता दो। कौन सा धर्म आप तुम लाना चाहते हो, इस भारत देश को कौन से धर्म में अभी बांटना चाहते हो, ये सभी को पता है। ये जो तुम्हारी मूवमेंट चालू है, मनुवादी मूवमेंट मैं उसे बोलता हूं, जो चालू है सभी को, सभी देश को पता है। और इसलिए तुम बातें करो, हम जागते रहेंगे और हम आगे जाके बहुत बड़ी हम मूवमेंट तैयार करेंगे तुम्हारे ये जातिवादी के खिलाफ, और देश में स्वातंत्र, समता, बंधुता, आबादी रखने वाला संविधान की सुरक्षा हम करेंगे। इसलिए मुझे आज इस विषय में बात करते हुए यही लग रहा है कि कुछ दिन पहले रामदेव बाबा भी बोले, मैं उनको बाबा नहीं बोलूंगा, मिस्टर रामदेव बोलूंगा, कि तुम शिक्षक मत बनो, तुम टीचर मत बनो, तुम डॉक्टर मत बनो। यह अभी यतीन्द्रनाथ बोल रहे हैं कि नया संविधान बनाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर जी बोल रही है कि हेमंत करकरे देशद्रोही है। इन लोगों के स्टेटमेंट से मुझे ये पता चलता है कि ये लोग हमारे देश को गलत मैसेज दे रहे हैं, कि जिसके वजह से यहाँ पे हिंसा बढ़े, धर्म में अधर्म हो जाए, सभी धर्म के लोग यहाँ पे जो शांति से जी रहे हैं उनकी शांति भंग हो जाए। ऐसी मानसिकता लेके आप जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये मकसद हमारा देश कभी भी पूरा नहीं करेगा। देश में शांति आबादित रहेगी क्योंकि संविधान अच्छा है और संविधान से देश चल रहा है। लेकिन मेरे बहुजन दोस्तों, आप जरा थोड़ा सा गंभीरता से ले लो, क्योंकि ये जो लोग हैं पाखंडी लोग, ये हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट करके गलत बातें करते हैं, धर्मद्रोह की बातें कर रहे हैं। तो आपस में हमारा झगड़ा कैसा हो जाए यही सोचते हैं, और उनका जो मकसद उन्हें पूरा करना है, उसके मकसद को वो पूरा करने के लिए उनका प्लान हो गया है। तो उनका क्या है कि नया संविधान भी उन्होंने बनाया होगा, बाबा साहब का नाम उसमें से हटाना है, यही उनका मकसद है। उनको इस महान ग्रंथ का रचनाकार शूद्र नहीं होना चाहिए, यही उनका ध्येय है, यही उनका विजन है। कि उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि शूद्र हमारे महान ग्रंथ के रचनाकार है, उनको कोई तो उनका ही नाम चाहिए, कि जो नाम यहाँ पे मनुवादी लोगों का रहता है। तो यह मकसद है उनका। इसलिए दोस्तों, एक होने का प्लेटफॉर्म हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें इनके खिलाफ एक वैचारिक आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप देखते रहो फुले अंबेडकर मूवमेंट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।